आज हम भारत की ऊर्जा नीति में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा कदम जिसमें हमारी गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज़ों तक सब कुछ बदलने की क्षमता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक ग्लोबल फ्यूल संकट से। लुफ्थांसा जैसी बड़ी-बड़ी एयरलाइंस को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। सोचिए, हवाई जहाज जमीन पर खड़े हैं और सफर करना सबके लिए महंगा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि यूरोप जैसे इलाकों में तो बस कुछ ही हफ्तों का ईंधन बचा है। असल में कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और हवाई जहाज में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो भी तो इसी से बनता है। अंदाजा लगाइए, एक हवाई जहाज की टिकट की जो कीमत होती है ना, उसका करीब करीब 30% हिस्सा सिर्फ ईंधन खरीदने में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ईंधन महंगा होगा तो टिकट की कीमतें तो आसमान छुएंगी ही ना। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, वहीं भारत को लगता है कि उसके पास इस बड़ी निर्भरता की समस्या का एक घरेलू समाधान है। ये आंकड़ा देखिए, 87%। जी हाँ, भारत अपने इस्तेमाल का 87% तेल बाहर से खरीदता है। अब इस निर्भरता की वजह से जब भी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती घटती हैं, तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। और यहीं से एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। तो प्लान क्या है? प्लान ये है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं, कि देश में बने इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाए। इससे बाहर से तेल कम खरीदना पड़ेगा और हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है, सरकार ने तो अब विमान के ईंधन में भी इथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इथेनॉल है क्या चीज जिसे हमारे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का अल्कोहल है। ये पेट्रोल की तरह ही भरपूर ऊर्जा देता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये काफी साफ तरीके से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा प्रदूषण कम होता है। और सबसे अच्छी बात, इसे गन्ने से लेकर खेती के कचरे तक कई चीजों से बनाया जा सकता है। देखिए, इथेनॉल बनाने का तरीका भी समय के साथ बदला है। पहली पीढ़ी में इसे गन्ने और मक्के जैसी खाने की फसलों से बनाते थे, जिस पर सवाल उठे कि कहीं इससे खाने की कमी तो नहीं हो जाएगी। अब दूसरी पीढ़ी में हम खेती के कचरे जैसे धान या गेहूं की भूसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भविष्य में तो शैवाल यानी कि एल्गी जैसे स्रोतों से भी इसे बनाने पर काम चल रहा है। आपने पेट्रोल पंप पर E20 जैसे कोड देखे होंगे। इनका मतलब बहुत आसान है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ये E20 तो अब पूरे भारत में स्टैंडर्ड बन चुका है। और हाँ, एक मजेदार बात, जिसे E100 कहा जाता है, उसमें भी असल में लगभग 95% इथेनॉल और 5% पेट्रोल होता है। लेकिन जैसा हर बड़े प्लान के साथ होता है, ये योजना भी विवादों से परे नहीं है। चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। सरकार का कहना है कि इससे हवा साफ होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी के इंजन में जंग लग रहा है या माइलेज कम हो गया है। देखिए, चिंता ये है कि इथेनॉल में पेट्रोल से थोड़ी कम ऊर्जा होती है, जिससे माइलेज घट सकता है और ये हवा से नमी सोख सकता है, जिससे पुराने इंजनों में जंग लगने का खतरा रहता है। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर लोगों के मन में ऐसे कई सवाल घूम रहे हैं। ये वो चिंताएं हैं जो बहुत से लोग असल में महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बहुत सारी टेस्टिंग के बाद ये साबित हुआ है कि इसका कोई बुरा असर नहीं होता, बल्कि ये भी कहा गया है कि ये आलोचनाएं तेल कंपनियों की एक साजिश हो सकती हैं। और इस पूरी बहस में एक और एंगल भी जुड़ जाता है, हितों के टकराव का, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आरोप ये लगा कि जब सरकार ने इथेनॉल से जुड़ी नीतियां घोषित की, तो मंत्री गडकरी के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के शेयर बढ़ गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी देश के कुल इथेनॉल उत्पादन का 1% से भी कम हिस्सा बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के मुकाबले भारत की ये महत्वाकांक्षा कैसी है और इस रास्ते में आगे क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और हाँ, इस रास्ते पर भारत अकेला नहीं है। ब्राजील को देखिए, वहाँ तो सालों से गाड़ियाँ लगभग 100% इथेनॉल पर चल रही हैं। स्वीडन भी E85 यानी 85% इथेनॉल वाला ईंधन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लक्ष्य भले ही बड़ा हो, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। भारत इस मामले में वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 तक E20 मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया, वो भी तय समय से 5 साल पहले।
अब तो कैफे 3 जैसे नए नियमों की तैयारी है, जिनके तहत गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना जरूरी हो जाएगा। ये वो एडवांस्ड इंजन होते हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल की किसी भी मिक्सचर पर आराम से चल सकते हैं। लेकिन 100% इथेनॉल का लक्ष्य पाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए गाड़ियों के इंजन से लेकर हमारी खेती तक और हमारी जेब तक हर स्तर पर बड़े बदलाव और बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। एक तरफ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का सपना है, तो दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा की चिंता। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।